यस, जेईई एडवांस 2025 का एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के द्वारा। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है इसमें, और ये 12 मास का पार्टिकल m मास के पार्टिकल जो कि रेस्ट में है टकराएगा और खुद इस इनिशियल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा। m मास का जानना चाह रहा है ये थीटा की कम से कम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। बस इतना ही क्वेश्चन है। In a scattering experiment, a particle of mass 2m collides with another particle of mass m, which is initially at rest. Assume that collision to be perfectly elastic. ये बताना जरूरी था आपके लिए। परफेक्ट इलास्टिक यानी मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम की कंजर्व रहेगी अगर इलास्टिक कॉलिजन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा इज रिक्वायर्ड और एंगल रेडियन में निकालते हैं। बस यही है, ये है कुल मिलाकर क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन होगा तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, और हम इसी से इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, तो इसकी स्पीड v1 मान लें, इसकी v2 मान लें, यह एंगल दे रखा है, इसको अल्फा मान लीजिए, और इनिशियल स्पीड रहेगी कुछ ना कुछ u। इतने में ही बहुत सारे बच्चे इससे थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस उनका डगमगा गया था कि हमारे पास 3 ही रास्ते हैं, ये वाला मोमेंटम कंजर्व, ये वाला मोमेंटम कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। 3 इक्वेशन हम ज्यादा बना सकते हैं, और यहां अननोन है 1 2 3 4, v1 v2 अल्फा और u। इक्वेशन 3 बनेंगे, अननोन 4 होंगे, तो बस कुछ बच्चों ने तो करा ही नहीं होगा और कुछ करा हो तो अटक गया होगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रिक इसमें काम आ जाएगी। देखिए कैसे कैसे करना है। करो मैं भी वही मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यही यूज करूंगा मैं भी। अब आप देखिए सिस्टम से। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, इसकी पहले यूज करें। देखिए इनिशियल स्पीड के अकॉर्डिंग चलते 2mv1 का कॉस कंपोनेंट 2mv1 cos थीटा प्लस mv2 cos है। ये टकराने के बाद ये वाला मोमेंट जो कि टकराने से पहले था उसी बराबर होना चाहिए। टकराने से पहले इस तरह था कि इसका था 2mu, m कॉमन आ जाएगा और कॉमन आने के बाद कट जाएगा, तो 2v1 cos थीटा प्लस v2 cos अल्फा इज इक्वल टू 2u। इक्वेशन 1। एक तो ये काम होगा, ठीक है। अभी क्या क्या होगा ये बात की बातें हैं, पहले जो इक्वेशन बना सकते हैं बना लें। एंड वर्टिकल बात कर रहे हैं, वर्टिकल इनिशियल नहीं था कुछ भी, यानी जितना इसका क्रिएट होगा उतना ही इसका भी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा, ताकि नेट 0 ही रहे, क्योंकि टकराने से पहले 0 ही था। ऐसे में चलने के ऑपोजिट, तो 2mv1 का साइन थीटा, 2mv1 साइन थीटा जस्ट शुड बी इक्वल टू mv2 साइन अल्फा। m कैंसिल, 2v1 साइन थीटा इज इक्वल टू v2 साइन अल्फा।
इक्वेशन 2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ये दो इक्वेशन बना के हमने तैयार कर लिए, और हमारे पास एक अंतिम रास्ता है काइनेटिक एनर्जी। तो नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए इसे भी कर लीजिए। एनर्जी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो इसका हो जाएगा हाफ 2m v1 स्क्वायर, और इसका हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है कॉलिजन के बाद, जो कि वही होनी चाहिए जो कॉलिजन से पहले थी, हाफ 2m u स्क्वायर। बाकी इसकी जरूरत है। तो हाफ m कॉमन आ जाएगा, और फिर इधर के हाफ m से कट जाएगा। 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर। इक्वेशन 3। लो जी, अब जो कुछ करना है हमें इन तीन इक्वेशन से ही करना है, ठीक है। चलिए जी, अब आपका इसमें अल्फा का दूर तक का रास्ता नहीं है, v2। हम काम करते हैं अल्फा और v2 को हटाने का। थीटा तो हमें चाहिए, u इनिशियल स्पीड है, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो कटेगा अपने आप। और v1, क्योंकि v1 टकराने का कुछ तो स्पीड उसकी है, टकराने का दोनों की स्पीड तो है ना कुछ, और वो रियल है, कुछ तो है, या रियल नंबर है। तो आप एक काम करें, जितना एलिमिनेट कर सकें कम से कम v2 और अल्फा को तो एलिमिनेट करें, ठीक है। लेकिन इसमें तो अल्फा कोई मतलब ही नहीं है, अल्फा यहीं गायब करने का प्रयास करेंगे। अल्फा हमें गायब करना है, अल्फा गायब करना है। तो इसका तरीका यह है कि v2 cos अल्फा अलग कर लो, v2 sin अल्फा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो अल्फा हट जाएगा, बचेगा v2 उठा के इसमें रख देना, बस हमारा काम चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। देखिए क्या काम कर लो, वक्त बचेगा। यहीं से ही आप v2 cos अल्फा की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी 2u माइनस 2v1 cos थीटा, 2v1 cos, और यहां से तो निकली गई, या लिख दो दोबारा, v2 sin अल्फा इज इक्वल टू 2v1 sin थीटा, 2v1 sin थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। 1 और 2 का रूप चेंज कर दिया, थर्ड बन गई। नाउ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 स्क्वायरिंग एंड एड, ये कर लीजिए थोड़ा सा। तो v2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, तो v2 स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1। इधर देखिए, इसका स्क्वायर 4u स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 u v1 cos इंटू cos स्क्वायर हो गया, प्लस इसका स्क्वायर 4 v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ओके। 4u स्क्वायर, और देखिए इसमें 4v1 स्क्वायर कॉमन लीजिए, 4v1 स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, 1 हो जाएगा, ये हो गया, ये दोनों हो गया, और माइनस के 8u v1 cos, ठीक है। और ये v2 स्क्वायर जो 1 और 2 से निकाला, थर्ड में रख के अब अपने अंतिम मोड पे आ जाएगी।
नाउ फ्रॉम 3 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर भी निकाल सकते हैं 4u स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर माइनस 8uv1 cos थीटा और इक्वल टू 2u स्क्वायर। तो अब तो सारी बात v1 और थीटा में रह गया बस। और v1 के बारे में इतना तो पता है कि v1 कुछ तो है और जो भी है वो रियल। तो फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन v1 4 और 2 6 6v1 स्क्वायर 6v1 स्क्वायर फिर v1 टर्म्स ये माइनस 8u v1 cos थीटा ये भी हो गया और प्लस 4u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके 2 से डिवाइड कर दीजिए या 2 कॉमन लेके उधर भेज दीजिए तो 3v1 स्क्वायर माइनस 4u v1 cos थीटा प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लो जी हमारी थोड़ी सी मेहनत थी बस और जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। ये v1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और v1 कुछ तो है यानी कि रियल है। v1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और v1 रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मुझे रब करना पड़ेगा, आप देख सकते हो उसको दोबारा आराम से रिप्लाई करके। आसान था क्वेश्चन अगर शुरू नहीं करोगे सिर्फ सोचोगे तो फिर आप इसको कर नहीं पाओगे क्योंकि अननोन 4 इक्वेशन 3 दिखाई दे रही है तो ऐसा लगेगा नहीं हो पाएगा। नाउ सिंस v1 is real therefore discriminant should be 0 or greater than 0। ठीक है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac b u1 का कॉप्सियन माइनस 4u cos थीटा का स्क्वायर b स्क्वायर होता ना तो प्लस हो जाएगा 16u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 16u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac a है 3 और a और c है u स्क्वायर ये होना चाहिए 16u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 12u स्क्वायर सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू u स्क्वायर कैंसिल 4 तिया 12 4 चौक 16 cos स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 4 थीटा एक्यूट एंगल है पॉजिटिव है पॉजिटिव लेना पड़ेगा सो cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2 cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये cos में वैल्यू होती है 30 डिग्री की π/6 ठीक है। सो थीटा क्योंकि थीटा ये cos डिक्रीजिंग फंक्शन होता है एंगल बढ़ने के साथ साथ वैल्यू कम होती है इसकी तो अगर ये cos ज्यादा है तो एंगल कम रहा होगा लेस देन और इक्वल टू π/6 यानी थीटा 30 डिग्री से कम या इक्वल होना चाहिए यानी ज्यादा 30 हो सकता है अदरवाइज कम हो ठीक है। सो थीटा मैक्सिमम इज π/6 ये इसका आंसर होना चाहिए और चारों ऑप्शंस में ये आपका डी ऑप्शन है। ओके